जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य, उसकी कथा और उसकी विधि। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। इस वर्ष 2020 में मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर शुक्रवार को है। वैसे एकादशी तिथि एक दिन पहले 24 दिसंबर वीरवार की रात्रि को 11:17 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 25 दिसंबर शुक्रवार को रात के 1:54 तक एकादशी रहेगी। इसलिए इस बार एकादशी एक ही है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अलग अलग दिन एकादशी करते हैं, लेकिन इस बार एकादशी एक ही है और वो 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। जो कोई भी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है, उसके पितर अगर किसी कारणवश नरक में पड़े हों, किसी गलत योनि में पड़े हों, तो उन सब का भी उद्धार हो जाता है। भगवान उनको भी मोक्ष दे देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी का बड़ा ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसी मोक्षदा एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में, महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश मोक्षदा एकादशी वाले दिन ही दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी वाले दिन ही गीता जयंती होती है। तो इस बार इस एकादशी का बड़ा ज्यादा महत्व है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी वाले दिन ही हमेशा गीता जयंती होती है। दोनों पर्व एक ही दिन होते हैं। इसलिए इस व्रत का हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बड़ा ज्यादा महत्व है। तो जो कोई इस एकादशी का व्रत रखना चाहे, मोक्षदा एकादशी का व्रत जो कोई रखना चाहे, तो उसके लिए सबसे पहले ये नियम है कि एक दिन पहले अर्थात मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर से एक दिन पहले दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर ले। शाम के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। पूरी विधि का अगर कोई पालन करना चाहे तो दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। सायंकाल के बाद दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन अर्थात 25 दिसंबर मोक्षदा एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मोक्षदा एकादशी वाले दिन, आज श्री गीता जयंती वाले दिन मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ। आप कृपा करके मेरे इस व्रत को सफल बनाएं। उसके बाद ये प्रार्थना करने के बाद, अपना स्नान इत्यादि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में विशेष रूप से तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस कथा में स्पष्ट आता है कि इस दिन तुलसी माता का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। साथ ही गीता जयंती मनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी करें तो ज्यादा कल्याण कारक होगा। श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथ की घर में पूजा अवश्य करें, क्योंकि इससे पुण्य ज्यादा मिलता है। गीता जयंती भी आपके द्वारा मनाई जा सकती है। घर पर रहकर भी गीता जयंती मनाई जा सकती है। गीता जी का पूजन करें, गीता जी के किसी एक अध्याय का पाठ करें। लेकिन अब यहाँ बात चल रही है मोक्षदा एकादशी के व्रत की। तो भगवान जी का पूजन करने के बाद, तुलसी माता का, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करने के बाद आप सारा दिन भगवान के पवित्र नामों का जाप करें। अपने सांसारिक काम करते हुए, जो भी आप सांसारिक काम करते हैं उन सब को करते हुए भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता है उस नाम का मन ही मन जाप करें। वो कोई भी नाम हो सकता है, जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा हो, भगवान के उसी नाम के जाप से आपके जीवन में कल्याण होगा। भगवान का हर नाम बराबर है। भगवान के हर नाम में भगवान ने पूरी शक्ति भरी हुई है। तो सारा दिन भगवान का नाम आप मन ही मन लेते रहें। और दिन में आप किसी भी समय एकादशी के व्रत वाला भोजन आप कर सकते हैं। दिन में एक बार किसी भी समय एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रहे कि इस दिन अन्न और चावल खाना बिल्कुल मना है, सख्त मनाही है। एकादशी के दिन चावल और अन्न खाने से बड़ा ज्यादा पाप लगता है, और जो एकादशी का व्रत रख रहा हो उसको तो चावल और अन्न बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए।
इसलिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि एकादशी के व्रत का भोजन दिन में एक बार, एकादशी के व्रत का भोजन दिन में एक बार किया जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन दूध और फल आप अलग से ले सकते हैं। दूध आप पी सकते हैं, फल आप खा सकते हैं। भोजन के अलावा दूध और फल आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि एकादशी की रात्रि में जागरण करने की। मोक्षदा एकादशी वाले दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप रात्रि में भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आप एकादशी की रात्रि में भगवान के निमित्त, भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण करें। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी भगवान कृपा करते हैं, भगवान आपसे अप्रसन्न नहीं होंगे। आप रात्रि में सोते समय भगवान के पवित्र नामों का जाप करके सोएं। आप सोते समय भी भगवान के नामों का मन ही मन जाप कर सकते हैं, भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। वास्तव में भगवान मनुष्य की श्रद्धा, भावना, विश्वास को देखते हैं। विधि में कोई त्रुटि रह भी सकती है, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य मात्र से विधि में कोई गलती रह सकती है। एकादशी के व्रत की विधि के पालन में कोई गलती रह सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा भावना से व्रत रखना चाहिए। अगर विधि में कमी रह जाए भगवान उसको माफ कर देते हैं, लेकिन श्रद्धा भावना, विश्वास पूरा होना चाहिए। इस दिन विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोक्षदा एकादशी वाले दिन ही श्री गीता जयंती आती है। दोनों पर्व, दोनों त्योहार एक ही दिन होते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी के नामों का जाप करें तो बड़ा ज्यादा कल्याण कारक होगा। भगवान श्री राधा कृष्ण जी के नाम का इस दिन आप जाप करें तो ज्यादा कल्याण कारक होगा। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा, जो कि इस प्रकार है। यह कथा हम आपको श्री पद्म पुराण में से सुनाने जा रहे हैं। अब इसको आप पूरी श्रद्धा भावना ध्यान से सुने। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री मोक्षदा एकादशी महात्म्य कथा की जय। अब कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु श्री कृष्ण जी, हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे प्रभु, यह सब आप मुझे यथार्थ रूप से बताइए, मेरी सुनने की बड़ी अभिलाषा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस एकादशी का मैं तुम्हें पूरी तरह से वर्णन करूंगा। इसके श्रवण मात्र से, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, मोक्षदा एकादशी जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान श्री कृष्ण दामोदर का, भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। हे राजन, मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वे खानस नामक एक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ, उनको बड़ा दुख हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं
कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, मुझे बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वेखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः आप बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा हो सकता है। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे, ध्यान में लगे रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर। मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वेखानस ने मुनि के कथना अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले कि हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को इस मोक्षदा एकादशी की कथा को सुनाया था। उन्होंने स्पष्ट कहा है, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि इस एकादशी को व्रत रखने से, मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से हमारे पूर्वज किसी गलत योनि में पड़े भी हों तो भी उनका उद्धार हो जाता है। और जो इस एकादशी का, मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है, उसको जीवन में, उसके जीवन में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं और इस मनुष्य जीवन के बाद उसको मोक्ष मिल जाता है। मोक्षदा एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी इसीलिए पड़ा क्योंकि इस एकादशी को व्रत करने से भगवान अपने भक्तों को मोक्ष देते हैं। और मान लो कि किसी के पितर किसी गलत कार्य से नरक में पड़े हों, किसी गलत योनि में पड़े हों, तो भगवान इस एकादशी के व्रत रखने से उस मनुष्य के, उस भक्त के पितरों को भी मोक्ष दे देते हैं, उनको नरक से निकाल कर उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी पड़ा था। तो आप सबसे निवेदन है कि श्री गीता जयंती और श्री मोक्षदा एकादशी के दिन 25 दिसंबर शुक्रवार को आप इस व्रत को अवश्य रखें। और जो व्रत नहीं भी रखते उनको चाहिए कि वो इस कथा को सुने, क्योंकि कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो आप सबको श्री गीता जयंती 25 दिसंबर शुक्रवार और श्री मोक्षदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, यही मंगल कामना है हमारी। इसी के साथ ही एक शुभ समाचार, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी हमारे चैनल पर आप प्रतिदिन सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की एक अध्याय की कथा डाली जाती है। आप उस कथा को भी अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, मोक्षदा एकादशी व्रत महात्म्य की।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।